वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द टेम्परेचर को हम लोग करने वाले हैं। चलिए जरा सा सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर ले। डेफिनेशन टेम्परेचर है क्या? डेफिनेशन तो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसकी? हॉट अगर है तो कितना हॉट, और अगर कोल्ड अगर है तो पहले लिख दो जरा सा। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, उसके बाद इसको डिफाइन करता हूँ। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिग्री जो होगी हॉटनेस की और कोल्डनेस की, मतलब अगर हॉट है तो कितना, इस लेवल का हॉट है या इतना ज़्यादा हॉट है या इतना ज़्यादा हॉट है, कितना हॉट है, मतलब आपको सिर्फ हॉट बोलने से तो काम नहीं हो जाएगा। हॉट है तो कितना हॉट, और अगर ये कोल्ड है तो कितना कोल्ड, उसकी जो डिग्री होगी उस डिग्री को हम लोग क्या बता रहे हैं? टेम्परेचर। अंडरस्टूड? ऑब्वियसली अब जब टेम्परेचर की अगर आप बात करते हैं तो यूनिट भी लिखना होगा। यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट तो ऐसा सिस्टम में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली जो है ऐसा यूनिट जो है दैट इज द केल्विन। किसका यूज करते हैं? केल्विन। अगर आपसे बोलता है राइट द यूनिट फॉर द क्या आ जाएगा? मेजर ऑफ टेम्परेचर, दैट विल बी द केल्विन। अच्छा, अब इसके अलावा सिर्फ केल्विन ही नहीं है, अदर यूनिट जो है, स्केल्स जो अगर आपके पास टेम्परेचर मापने का है, आप 3 की बात करते हो। सबसे पहला आपके पास स्केल्स, अब डिफरेंट स्केल्स की बात कर लो। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेनली जो है हम लोग 3 स्केल का यूज करते हैं। सबसे पहला आप बात कर लो सेल्सियस, है ना, सेल्सियस स्केल। दूसरा जो आप बात करते हो दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा जो हम लोग बात करते हैं दैट इज द केल्विन स्केल। केल्विन जो आप ऐसा सिस्टम की बात करते हो, केल्विन स्केल। इन 3 स्केल का हम लोग मेनली यूज करते हैं किस बात के लिए? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब हम हर एक स्केल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और अगर टाइम रहता है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उनके बीच का एक रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर सके, क्योंकि ये रिलेशन जो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प लगेगा। चलिए जरा सब, तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे दैट इज द सेल्सियस स्केल। किसकी बात करें? सेल्सियस स्केल की। तो जब भी किसी स्केल के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एंड दूसरा जो बात करेंगे दैट इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर मतलब हाईएस्ट अपर फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट। एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट की बात करें, द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिवाइस is said to be its upper fixed point. So for the Celsius scale, lower fixed point that will be the 0 degree C. ये 0 डिग्री C जो होगी that will be the lower fixed point, and the upper जो fixed point होगी that will be the क्या आ जाएगा? 100 डिग्री C. Lower fixed point that is क्या आ जाएगा? melting point of ice and the boiling point of water. ये 2 टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस का इंडेक्स टेम्परेचर आ गया, मतलब ये लोअर एंड अपर टेम्परेचर को इंडेक्स करेगा। अच्छा, और इसके बाद ये जो 0 से 100 के बीच का टेम्परेचर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 100 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री C। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आप सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो सेल्सियस स्केल में आपके पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट विल बी 0 डिग्री C, अपर फिक्स्ड पॉइंट दैट विल बी 100 डिग्री C, एंड ये जो 0 से 100 का टेम्परेचर है दैट रिमेन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और जो ईच पार्ट है, ईच पार्ट को आप क्या बोलते हो? 1 डिग्री C। सो इट इज़, आप सेल्सियस में अभी आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम आते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। ओके, फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही बात होगी। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? लोअर फिक्स्ड पॉइंट की।
एंड दूसरा बात क्या करेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट की, अपर फिक्स्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो आप अगर बात करो तो इसके अंदर जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज 32 डिग्री एफ, इसमें क्या लिखेंगे एफ। सो 32 डिग्री एफ इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट फॉर द फ़ारेनहाइट स्केल एंड 212 हाउ मच 212 डिग्री एफ दैट इज द क्या आ जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट फॉर द क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल एंड द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 212 माइनस 32 दैट इज द क्या आ जाएगा 180। तो ये 180 का डिफरेंस आता है किसके बीच में अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, और ये जो है दैट इज का डिवाइडेड इनटू इक्वल 180 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड दैट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ गई। 32 लोअर 212 अपर, और ये 180 इक्वल पार्ट्स में क्या था 180 पार्ट्स में क्या हो रहा है डिवाइडेड है, टोटल डिवीजन जो है लोअर एंड अपर के बीच, एंड ये जो है हर एक पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब छोटा सा हम लोग क्या करते हैं केल्विन स्केल पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक रिलेशन देख लेंगे मींस सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल में। चले जरा सा केल्विन। अब केल्विन स्केल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो केल्विन स्केल में देख लो जरा सा, इसमें डिग्री का आप यूज नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, आपने सेल्सियस में क्या लिखा डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में आपने क्या लिखा डिग्री एफ, लेकिन केल्विन में डिग्री का यूज नहीं होगा। अगर आप यूज कर देते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, और सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में अगर आप डिग्री का यूज नहीं करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ज़रा सा, तो फिर अब आ जाते हैं क्या केल्विन में। केल्विन की अगर आप फिक्स्ड पॉइंट की बात करो और अपर फिक्स्ड पॉइंट की बात करो, क्योंकि यहाँ भी हमको दोनों ही बात करनी होगी, लोअर एंड अपर की बात करनी होगी। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा और अपर फिक्स्ड पॉइंट देख लो ज़रा सा। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है केल्विन में दैट इज 273, हाउ मच 273 के, हमने डिग्री नहीं लिखना है यहाँ पे, एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट फॉर द केल्विन दैट इज क्या हो जाएगा 373 के। और ये जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और अपर फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो मेरे पास आएगा ये कितने डिविजन्स हैं, तो टोटल डिविजन्स आप देखोगे 300, दैट इज क्या हो जाएगा इट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड 100 इक्वल पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ईच पार्ट इक्वल्स टू 1K के बराबर होगा। तो ये आपके पास हो गया केल्विन स्केल के बारे में। अब आते हैं एक रिलेशनशिप हम लोग समझ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन, और रिलेशन किसके किसके बीच का आपके पास है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। चलो ज़रा सा लेट कर लो, एक टेम्परेचर मेरा है जिसकी वैल्यू सेल्सियस में C है, एंड द सेम टेम्परेचर हैविंग द वैल्यू इन द फ़ारेनहाइट स्केल दैट इज द F। अब किसी का रिलेशन फाइंड कैसे करोगे, ये प्रॉपर्ली समझने वाली बात है। जिसका पहले सेल्सियस का था, आप जो टेम्परेचर था टेम्परेचर ले लो, यहाँ भी मेरे पास फ़ारेनहाइट का था, जो टेम्परेचर था आपने टेम्परेचर ले लो, बाय इसके अपर फिक्स पॉइंट को लिख दो, इसके भी अपर फिक्स पॉइंट को लिख दो। रिलेशन फाइंड करने के लिए देखो सबसे ज़रूरी आपने एक टेम्परेचर ले लो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपने दूसरे स्केल में ले लो, ले लिया। सबसे पहले आपने उसको लिखा, इसके नीचे फिर उसके जो हाईएस्ट पॉइंट थे, जो अपर फिक्स्ड पॉइंट था, आपने उसको लिखा। अब ऊपर से भी एंड नीचे भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह इसके जो लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट है उसको आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर देना। लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट को, ये सबसे सिंपल और ट्रिकी रूल्स है, लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्या आ जाएगा आपके पास C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई क्या हो जाएगा 180। अब इसको अगर आप कैंसिल करो 20 से, 25 जा एंड 29 जा, सो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 F माइनस 32 बाई 9। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया किसके बीच में, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में। अब अगर आपको किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल्स फाइंड करनी है, दूसरा कोई वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ भी फाइंड करनी है किसके बीच, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको इसका यूज करना पड़ेगा।